नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एचबीएल पावर सिस्टम इस कंपनी का जो शेयर है इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है, साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, और एफआईज और डीएस की इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं, और हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि कंपनी का बिज़नेस वो फ्यूचर में चलने लायक होगा, तभी कंपनी की फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ होगी। तो कंपनी का मेनली बिजनेस अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की जो बैटरीज है उसका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आने वाले दिनों में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो यहाँ पर सेगमेंट है उसकी वजह से जो बैटरीज की डिमांड है वो आने वाले दिनों में कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, और इसी वजह से हमें इस कंपनी को भी इसका बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बैटरी से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें 76% का रेवेन्यू कंपनी का आता है, और लार्ज मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल बैटरीज है उसमें ये कंपनी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से ये कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। तो सिर्फ कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से यहाँ पर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, साथ ही में कंपनी को इस बिज़नेस में परफॉर्मेंस भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले हम क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देखते हैं। तो इसमें अभी कंपनी ने क्वार्टर फर्स्ट में 320 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि क्वार्टर फोर में ये 374 करोड़ का था। तो छोटा सा ड्रॉप कंपनी के सेल्स में क्वार्टरली बेसिस हुआ है, और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो सेल्स है वो 231 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 300 के ऊपर गया है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस ज़रूर कंपनी के सेल्स में गिरावट हुई है, लेकिन ईयर और एयरबेस में कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस है वो अगर हम कट करके देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी ने एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है। इसमें सिर्फ जून 20 में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में जनरेट किया था, और अभी अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में अभी कंपनी ने 35 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फोर में 53 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ड्रॉप आया है, और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का था, जो कि अभी 20 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस गिरावट और ईयर बेस में ग्रोथ, यही हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिली है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये अभी 11% का है, जो कि क्वार्टर फोर में 14% का देखने को मिला था, और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो ये 7% का था, जो कि अभी इसमें ग्रोथ देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का क्वार्टरली बेसिस गिरते हुए देखने को मिला है, और ईयर और एयरबेस में इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 33 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है, और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का था, जो कि अभी 20 करोड़ का है। तो ईयर और एयरबेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। तो अभी क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी हमें क्वार्टरली बेसिस सभी सेगमेंट में खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली, लेकिन ईयर और एयरबेस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी ने ग्रोथ की है। लेकिन अगर हम कंपनी का ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है पिछले कुछ क्वार्टर्स देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल है, जरूर कंपनी के परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। इसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन कंपनी के शेयर में भी आएगा, लेकिन कंपनी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है इसकी वजह से हम इस कंपनी में अभी शॉर्ट टर्म की नज़र से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और वही अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़र से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बाकी के पॉइंट्स है वो भी देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स है
उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी ने 1200 करोड़ का सेल्स किया था। उसके बाद हमें 1500 और 1700 करोड़ का वह होते हुए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद कंपनी का सेल्स 1300, 1300, 1200, 1400, 1600, इसके बाद 1200, इसके बाद 1000, इसके बाद 912 करोड़ और मार्च 22 में 1200 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1300 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में पिछले अगर हम 4 साल से देखेंगे तो मार्च 18 के बाद मार्च 21 तक कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी कंटिन्यूस डाउनफॉल करते हुए देखने को मिली। लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने फिर से अपना जो सेल्स है वो बढ़ाया है और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का सेल्स है वो बढ़ रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो उसमें हमें कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा जनरेट किया है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूस प्लस में कंपनी जनरेट कर रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 11 में 84 करोड़ का था, इसके बाद 200 के ऊपर गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से 100 के नीचे आया, इसके बाद फिर से 100 के ऊपर गया, इसके बाद फिर से हमें 100 के नीचे आते हुए देखने को मिला। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फिर से 100 करोड़ के ऊपर गया है। तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। लेकिन कंपनी जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में जनरेट कर रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें कंपनी का बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला, जो कि पहले 7% था, इसके बाद 10 के ऊपर गया, इसके बाद फिर से 10% के नीचे आया, इसके बाद मार्च 11 में फिर से 10% के ऊपर गया और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 10% के ऊपर है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कि कंपनी का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी को इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी 20 करोड़ के प्रॉफिट में थी, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 करोड़, 38 करोड़, 39 करोड़। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 2 साल कंपनी के नेट प्रॉफिट में फिर से ड्रॉप आया, इसके बाद अगले 3 साल में कंपनी ने फिर से ग्रोथ की, लेकिन इसके बाद पिछले 2 साल में कंपनी के नेट प्रॉफिट में फिर से डाउनफॉल हुआ और अभी मार्च 22 में कंपनी ने 94 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 93 करोड़ का है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने जो अच्छी ग्रोथ नेट प्रॉफिट में की है वो कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। तो ऐसी ग्रोथ कंपनी को आने वाले साल में कंटिन्यूस करनी पड़ेगी ताकि कंपनी की शानदार ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस है वो भी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और लेकिन अभी मार्च 22 में ये भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें कंपनी के सेल्स के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इसके जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन इसमें कंपनी ने पिछले 1-2 साल में अच्छी ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो फिलहाल कंपनी की जो परफॉर्मेंस बहुत ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वजह से कंपनी का शेयर भी ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल है, इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर नीचे होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन नीचे जाने के बाद कंपनी का शेयर वो फिर से हमें ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल है। 1-2 साल कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़े से नीचे गए, लेकिन कंपनी ने उसको भी नेट प्रॉफिट में जनरेट किया है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में थोड़ा सा करेक्शन और डाउनफॉल हमें आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद कंपनी ने फिर से कम बैक किया है, तो इसी वजह से करेक्शन में इस कंपनी के शेयर को अगर हम बाय करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हमें होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी मार्च 22 में कंपनी का जो रिजर्व है वो 838 करोड़ का है, जो कि मार्च 14 में 536 करोड़ का था। तो इसके बाद कंपनी ने अपने जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस बढ़ाई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो अभी मार्च 22 में कंपनी के ऊपर 63 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि मार्च 14 में
734 करोड़ का था। तो कंपनी अपने जो ऊपर का बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस कम कर रही है। जिस तरह कंपनी की जो बोरिंग्स है वो मार्च 14 से लेकर मार्च 22 में कम हुए, उसकी वजह से हमें आने वाले 1-2 साल में ही कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसी हम स्ट्रांगली यहाँ से पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं और इसी वजह से कंपनी जो डेट फ्री की तरफ हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है, इसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें आने वाले साल में बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और उसकी वजह से कंपनी एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। और इसी वजह से कंपनी अपना जो डेट यहाँ पर कम कर रही है और उसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें एक अच्छी तेज़ी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है। तो फिलहाल कंपनी की अभी जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी हमें स्ट्रांग देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें अच्छे से ग्रोथ आने वाले दिनों में होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 23 करोड़ का है, जो कि मार्च 21 में -14 करोड़ का था। लेकिन इससे पहले 3 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट कैश फ्लो प्लस में थे। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने मैक्सिमम टाइम नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है और इसी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी आने वाले दिनों में अच्छे से देखने को मिल सकती है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसमें कंपनी के जो डेप्टर है वो हमें 86 यहाँ पर देखने को मिले, जो कि पिछले कुछ साल से कंटिन्यूस 100 के ऊपर थे। तो कंपनी ने अपने डेप्टर डेज है वो भी कम किए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो अभी मार्च 22 में कंपनी के इन्वेंट्रीज 149 है, जो कि पिछले 2 साल में अगर हम देखेंगे तो ये इससे ऊपर थे। तो पिछले 2 साल के कंपेरेटिवली अभी कंपनी ने अपना जो इन्वेंट्रीज है वो कम किया है। तो ऐसे ही कंपनी को अपने जो इन्वेंट्रीज है वो आने वाले साल में कंटिन्यू करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो प्रमोटर के पास इसमें 58.97% की हिस्सेदारी है, जो कि मार्च 21 के बाद प्रमोटर ने अपनी जो हिस्सेदारी वो थोड़ी सी बढ़ाई है। जिसके बाद एफआईज के पास 4.79% की हिस्सेदारी है और डीएच के पास 9.32% की हिस्सेदारी है और उसके साथ ही में पब्लिक के पास 26.92% की हिस्सेदारी, जो कि अच्छी है। ओवरऑल अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देखी है उसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स ज़रूर ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी ने सभी साल नेट प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में जनरेट किया है, जिसकी वजह से एक अच्छी बात कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिली। लेकिन तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़रूर हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम होने के बाद उसके अगले साल कंपनी फिर से इसको कंटिन्यूस बढ़ाते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में करेक्शन में अगर इस कंपनी के शेयर को बाय करना इस कंपनी में फ़ायदेमंद हो सकता है। और उसके साथ ही में कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी ने जिस तरह बोरिंग्स मार्च 14 के बाद कम किया है, उसकी वजह से हमें कंपनी डेट फ्री के पास आते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी हमें यहाँ पर ज़रूर डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी और उसके बाद कंपनी को कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ेगा और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें शानदार ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से कंपनी की जो आने वाले दिनों की ग्रोथ है वो हमें यहाँ से अच्छी देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में कंपनी डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो भी कंपनी ने यहाँ पर इम्प्रूव किए और कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो भी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कंपनी ने प्लस में जनरेट किए, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव साइन है। और प्रमोटर के पास 50% के ऊपर हिस्सेदारी है और उन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई भी है। और उसके साथ ही में एफआईज और डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके साथ ही में कंपनी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो डिमांड है वो हमें आने वाले दिनों में जिस तरह बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, उसी तरह हमें कंपनी का जो बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी जो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक अभी ज़रूर देखने को मिला, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है और इसी वजह से अभी हम HBL पावर सिस्टम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करेक्शन में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।